जजपा को दूसरा बड़ा झटका, कलायत ब्लॉक समिति चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी की तरफ से ज्योति देवी को चेयरपर्सन और सोमपति देवी को वाइस चेयरपर्सन घोषित किया गया। भारी सुरक्षा के बीच यह चुनाव संपन्न हुआ। बातचीत में जीत का श्रेय राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा और तुषार डांडा को दिया है। देखिए, जीत विकास की हुई है। कोई किसी पार्टी की मैं बात करूं उससे पहले सब ने एक मन बना करके कि सरकार के साथ हम विकास कराने की नीति पर चलेंगे और मुझे खुशी है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास जताया। सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद करता हूं और सरकार की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें पूरा मान सम्मान के साथ साथ आने वाले समय में पूरे ब्लॉक का विकास हो, ये प्राथमिकता रहेगी। दो महिलाएं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनकर आई हैं, तो इनके कंधों पर भी जिम्मेवारी विकास की भी रहेगी और लोगों के विश्वास की भी रहेगी। तो उनके पास धन की कमी ना रहे, बजट के संसाधन कम न रहे, मंत्री जी के क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। दो महिलाएं आज प्रधान और उप प्रधान के पद पर बैठी हैं। साथ ही साथ जो जिम्मेवारी लोगों ने उन्हें मेंबर चुनते हुए दी थी कि विकास उनके वार्ड में हो, उसी सोच के साथ सभी मेंबर्स काम करेंगे और उनकी ये सोच भी थी। और जहाँ तक सरकार का, माननीय मंत्री जी का और पार्टी की बात है, तो वो अपनी पूरी भूमिका विकास में निभाएंगे। हमारे कलायत ब्लॉक के सभी वार्ड्स में समान विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, यही सरकार की प्राथमिकता है और इसे सरकार और सरकार से जुड़े सभी लोग इसे पूरा करने का काम करेंगे। सर जी, जो ये यहाँ जिस प्रकार के समीकरण बने, वहाँ ये ज़्यादा इस बात का एक निष्कर्ष आया कि ये मुकाबला बीजेपी और जजपा के सामने, और वो जजपा के लोग खुलकर भी यहाँ बोले कि हमारी जो लड़ाई है यहाँ जजपा का प्रधान और प्रधान बनाने की है। आप क्या कहते हैं, इस बात का जवाब क्या है? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपना अपना वोट मांगने का और चुनाव लड़ने का। लोकतंत्र के अधिकार के साथ दो लोगों ने प्रधान पद के लिए प्रयास किया, मगर मैं बधाई दूंगा खुशी के साथ उन सभी मेंबर्स को जिन्होंने रास्ता उस व्यक्ति को चुना जो माननीय मंत्री जी का प्रत्याशी था। और दूसरे जो लोग हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं क्योंकि वो भी मेंबर चुनकर आए हैं। उनकी भी लोकतंत्र में बराबर की हिस्सेदारी है और उनके वार्ड में भी विकास हो, ये सरकार की सोच है। मैं किसी पार्टी पक्ष विपक्ष की बात न कर केवल विकास की बात करूंगा और विकास की बात ही भारतीय जनता पार्टी करती है, माननीय मंत्री जी और विशेष तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो सबका साथ और सबके विकास की पॉलिसी पर चले हैं। एक बड़ी परीक्षा कल को भी होने जा रही है, जिला परिषद का चुनाव। क्या तैयारियां हैं और कौन वहां विजयी होगा? देखिए, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब से 2019 में कलायत विधानसभा में कमल का फूल खिला है, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो राजौंद नगर पालिका का हो, चाहे राजौंद ब्लॉक समिति का हो, चाहे राजौंद वाइस चेयरमैन का हो नगर पालिका, आज कलायत के अंदर ब्लॉक समिति का इलेक्शन हो, जितने भी चुनाव संपन्न हुए हैं सब में एक करके सब में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में, या जो आप कल चुनाव की बात कही, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ कमल का फूल खिलाएगी। और विकास के जो एजेंडे को लेकर चले हैं उस पर लोगों ने अपने प्रतिनिधि पर, पार्टी पर और पूरे विधानसभा ने कमल के फूल पर अब भी दोबारा से मोहर लगाकर इस बात का विश्वास जताया है कि यहाँ विधानसभा के और हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो सर जी, 2 बार चुनाव पोस्टपोन हुआ, मंत्री भी आरोप लगे कि मंत्री देखिए, ये प्रशासनिक कारण है, इस बात का जवाब अधिकारी ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य रहा है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से एक अच्छा चुनाव कराएं, अच्छे प्रतिनिधि लोगों को दें। हमें खुशी है कि आज अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आए हैं और किसी भी कारण से रहा हो, मगर आज शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। हम आने वाले समय में अपने ब्लॉक के अंदर, कलायत ब्लॉक के अंदर विकास कराएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सभी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस चुनाव का 2024 के चुनाव पे भी तो असर तो देखिए जी, प्रतिनिधि के नाम के साथ जब कोई प्रत्याशी खड़ा हो और वो प्रत्याशी जीत कर आए तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास इससे जाहिर होता है। जितने चुनाव कलायत विधानसभा में 2019 के बाद हुए हैं, हर जगह कमल का फूल खिलना इस बात का परिणाम है कि लोग, जनता आज कमल के फूल के साथ है। हमें 24 में भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा। 6 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, जो जजपा के जो नेता है उनका ये कहना था कि मंत्री ने फोन किया और एसडीएम साहब ने फोन बंद कर दिया। देखिए, या तो इस बात की पुष्टि अगर एसडीएम साहब करें तो बात अलग है, अगर वो कह रहे हैं तो उस बात का जवाब वो अच्छे से दे पाएंगे। हमारा एजेंडा विकास का है, शांतिपूर्वक तरीके से भाईचारे को साथ लेकर 22 के 22 वार्ड के मेंबर्स को भी साथ लेकर और यहाँ विकास कराना हमारा संकल्प है। उसे हम लेकर चलें और उसे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। हमारे साथ 14 मेंबर थे, वैसे तो टोटल 22 मेंबर थे और राज्य मंत्री कमलेश डांडा की कृपा से और जो मेंबर थे उनकी कृपया से हल्के के साथ विकास करेंगे और राज्य मंत्री कमलेश डांडा की कृपया से मैं आज इस ऊंचे पद पर चेयरमैन प्राप्त
कर चुकी हूँ। इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और तुषार जी का भी धन्यवाद करती हूँ। ज्योति जी तीसरी बार चुनाव हुआ है, 2 बार पोस्टपोन हो गया, हाँ जी। तो क्या कमी रही थी? पिछली बार आप बहुमत के करीब नहीं थे, इसलिए पिछली बार दावे किए जा रहे थे, पिछली बार आपसे दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास बहुमत है, चुनाव में टाइम पे नहीं आई। अब की बार चुनाव में टाइम पे आई, कितना कॉन्फिडेंस आप इससे जा रहे हैं अब की बार? एसडीओ छुट्टी पर था। बिल्कुल सही क्रिया रही है जी। कितने वोट मिले आपको? 12 वोटों से जीते जी। श्रेय किसका देता है? मैं श्रेय अपने मेंबरों को देती हूँ जिन्होंने भाई मेरे वोटा देकर ना जिताई जीता है। तुषार जी यहाँ का करती हूँ धन्यवाद, कमलेश डांडा का धन्यवाद करती हूँ मैं। सोमती जी, बालू बड़ा गांव है, बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिली है, तो कैसे आप काम करेंगे? हम अपनी जिम्मेवारी के साथ ही काम करेंगे, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा।